पूरे विश्व का 20% तेल और हिंदुस्तान का 60% तेल इस रास्ते से आता है। हर एक $10 की वृद्धि अगर तेल की कीमतों में होती है तो इंडिया के विकास दर पे 0.3% की कमी होगी और मुद्रास्फीति 0.4% बढ़ जाएगा। ये बहुत एक छोटा रास्ता है। जो सबसे चौड़ा जो उसका स्थान है वो 21 किलोमीटर है मात्र, तो समुद्र के हिसाब से बहुत ही छोटा रास्ता है। लेकिन इसमें चिंता का विषय ये है कि पूरे विश्व का 20% तेल और हिंदुस्तान का 60% तेल इस रास्ते से आता है। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो तेल की कीमतों में बहुत भयानक बढ़ावत आएगी। अभी जैसा कि हम देखते हैं कि मई के दूसरे हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें करीब $70 प्रति बैरल थी, जो अभी ऑलरेडी बढ़ करके करीब $80-82 हो गई। और अगर ये बंद हो जाता है तो बहुत जल्दी $100 प्रति बैरल पहुंच जाएगा और उसके बाद उससे भी ज्यादा इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा विकास और मुद्रास्फीति पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ आंतरिक ढंग से कुछ एक्सरसाइज की है और पाया है कि हर एक $10 की वृद्धि अगर तेल की कीमतों में होती है तो इंडिया के विकास दर पे 0.3% की कमी होगी और मुद्रास्फीति 0.4% बढ़ जाएगा। उसके अलावा रुपए की कीमतों में भी कुछ गिरावट आ सकती है। रुपए की कीमत अभी वर्तमान समय में 85 रुपए प्रति डॉलर चल रही, तो बहुत सारे बहुआयामी परिणाम हो सकते हैं। सर, क्या इसके ऑयल के अलावा जो है अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं और सप्लाई बाधित होती है और कौन से सेक्टर हैं जहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, तेल एक ऐसी चीज है जो सभी इंडस्ट्रीज में एक बहुत क्रूशियल इनपुट है। तो सबसे पहले तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। उसके अलावा अगर कुछ आप सेक्टर विशेष की बात करेंगे तो एयरलाइंस पे, केमिकल्स पे, पेंट्स पे, फर्टिलाइजर्स पे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे बहुत खराब परिणाम परिणाम होगा। उसके अलावा इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो भारत में विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी कुछ एक खराब संदेश जाता है। और हमने देखा है वैश्विक इतिहास के आधार पे हमेशा अनिश्चितता का जब माहौल होता है तो निवेशक हमेशा गोल्ड और $US की तरफ भागते हैं। तो ऐसे हालात में इंडिया से कुछ पैसे का आउटफ्लो भी हो सकता है। गोल्ड और $US की तरफ विदेशी निवेशकों की रुचि बढ़ सकती है। मतलब सोने की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। सोने की कीमत में तेजी देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में इंडिया क्या करे सर? ऐसी स्थिति में इंडिया एक तो आमतौर पे पहले माना जाता था कि ये इजराइल हमसे बहुत दूर है। ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है तकरीबन 4000 किलोमीटर शायद या कुछ उससे अधिक होगा हमको इसके। लेकिन आज जैसे कि भारत में हमेशा कल्पना की गई है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है इंटरडिपेंडेंसीज और इंटरलिंकेज से। तो भारत को अपनी कूटनीति पहल बढ़ानी होगी, एनर्जी के सोर्सेस को विकेंद्रीकरण करना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था पर एक नजदीकी से नजर रखनी होगी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक संरक्षण देने की आवश्यकता है जिससे हम अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकें, लेकिन इन माहौल से, इन चीजों से दूर न रहें।